प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को कीर्ति और यश की ओर से स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहीदों की दे रही है आमंत्रण, बलि वेदी पर कर दो सर्वस्व समर्पण। जब मिला कारागारों की दीवारों का न्योता, तो कैसी दुर्बलता और कैसा समझौता। मंगल का दिन यहाँ स्वाभिमान दे, जरा जरा इनकलाब विद्यमान दे। शेखर सुभाष शिवा की कसम, हर देशभक्त ने भरा उमान दे। जिंदा है सावरकर अंडमान में, कीर्ति की पताका फहरे जहान में। इनके ही बलिदानों का है परिणाम, खुशियाँ ही खुशियाँ है हिंदुस्तान में। साथ ही आप और मैं राष्ट्र भाइयों का और शहीदों का स्मरण करते हुए सलाम करते हैं, जिन्होंने केवल इस देश के खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए, वरन अपनी आन बान और शान के लिए इतिहास में कुछ ऐसे जज्बे को लिए अमर हो गए कि आ गया है वक्त, अपनी फिजा बदलो यारो। कुछ तो होश करो, क्यों ना खामोश रहो यारो। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। और लहरों के साथ खेलना तब जब समुद्र पर हो नशा तूफान का। आओ प्रभु से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपने खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए दुआ मांगे। आप सभी से अनुरोध है कि प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। मानवता के मन मंदिर में
हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। कुछ ऐसे ही विचार प्रकट करने के लिए मैं हमारी अध्यापिका मिसेस मेघा भारद्वाज को बुलाना चाहूंगी। आजादी का महोत्सव है, कोई सर्कल बन गई। सबसे पहले प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सहयोगी शिक्षकवृंद, मेरे परम स्नेही विद्यार्थी, सबसे पहले आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हृदय तली से कोटि कोटि शुभकामनाएं। एक बार फिर करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में आपका हार्दिक अभिनंदन। इस उपलक्ष्य में मेरा बोलने का विषय है संस्कृति के संरक्षक। अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर कोई जवाब देता है तो। आप अधिक से अधिक कितने दिन भूखे रह सकते हैं? या मुझे पूछना चाहिए आप अधिक से अधिक कितने घंटे भूखे रह सकते हैं? कोई बताएगा? कभी सोचा ये कितने घंटे कितने दिन हम भूखे रह सकते हैं? कुछ लोग रोजे रखते हैं 1 महीना, बट रात को खाना खाते हैं। 112 दिन 112 दिन भूखे रहे थे भगत सिंह जी और उनके साथी। 112 दिन छोटी बात नहीं है। उनके पानी की जगह दूध रख दिया गया। भूख हड़ताल तोड़ने के लिए हर कोशिश की गई। उन्होंने अपने गले के अंदर दूध की एक बूंद नहीं जाने दी। यह प्रसंग यहाँ पे आपके साथ साझा करने का मेरा क्या गंतव्य है? क्यों मैं ये बात बता रही हूँ आपको? क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह आजादी हमें पालने में झूल कर नहीं मिली। फांसी के फंदे पर झूल गए हमारे पूर्वज, और फिर जाके यह आजादी उन्होंने हमें दे जरूर दी। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। मेरी भावी पीढ़ी, बड़े दुखद विषय से कहना पड़ रहा है, मेरी भावी पीढ़ी हिंदी भाषा का प्रयोग करने में छोटा महसूस करती है। अपनी संस्कृति से दूर भाग रहे हैं। कितना बनावटीपन? क्यों इतना बनावटीपन? गुलामी में रहना कैसा होता है क्या आप जानते हैं? आपको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती। आपके एक एक शब्द को देखा जाता है। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। आपके काम का आपको श्रेय नहीं दिया जाता। आपके काम को अपने नाम से छापा जाता है, जिसे अंग्रेजी नाम प्लेजरिज्म कहते हैं। किसी के काम को अपने नाम से छापना, ये किया अंग्रेजों ने हमारे साथ। किसी ने राधा नाथ सिकदर का नाम सुना है? मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई बच्चा मुझे बता दे कि राधा नाथ सिकदर कौन थे। बताइए कोई बच्चा। आजकल बड़ा व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है मैसेज। चलिए मैं बताती हूँ। भारतीय गणितज्ञ थे। पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, उसकी ऊंचाई उस समय सफलतापूर्वक नापी। 1850-60 के बीच की बात कर रही हूँ। 1850 और 60 के बीच में उन्होंने उस समय कितने सफल गणितज्ञ थे वो। पर हम सबसे ऊंची श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? सब एक साथ बोलेंगे, क्या नाम है सबसे ऊंची शिखर का? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से रखा गया। सर जॉर्ज एवरेस्ट जो कि उस समय रिटायर हो चुके थे। वो 1845 में रिटायर हो चुके थे। शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। तो क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? आप नहीं जीना चाहते। आप स्वतंत्र हवा में सांस लेना चाहते हैं। आज के बच्चों को तो थोड़ा सा रोक टोक करो तो वो कहते हैं क्यों भाई, हम ऐसे क्यों करें? बड़ा दुख होता है सिनेमाघरों में देखते हुए जब बच्चे राष्ट्रगान बज रहा होता है और खड़े नहीं होते। खून होता है, मेरा सच बोल रही हूँ, बहुत दुख होता है। बट सॉरी,
क्षमा प्रार्थी, इंग्लिश का कहीं कहीं वर्ड अगर आ जाए तो पहले से सॉरी। तो क्या कह रहे थे हम? बहुत दुख होता है। तो क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं इसके लिए? मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ एक ऐसे शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए कि जिसका गंतव्य है अपनी भारतीय संस्कृति को आगे ले जाना। और आप सब, हमारी भावी पीढ़ी, मुझे यकीन है कि आप आगे जाकर, छात्र तो आप हैं ही हैं इस विद्यालय के, और मुझे पता है बाकी बच्चों से बहुत अलग है। आप कभी ऐसा नहीं करेंगे कि राष्ट्रगान बज रहा हो, आप बैठे रहें, अपनी संस्कृति के लिए छोटा महसूस करें, अपनी संस्कृति के लिए नीचा महसूस करें, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो आज मैं क्या करती हूँ कि आपके नाजुक कंधों पे एक कार्यभार सौंपती हूँ। क्या कार्यभार सौंपती हूँ? कि आप आज से छात्र होने के साथ साथ संस्कृति के संरक्षक भी बनेंगे। अपने लिए तालीम करें। तो मेरे संस्कृति के संरक्षकों, आपको अपनी संस्कृति को आगे ले जाना है, उस पर गर्व करना है, उसको कभी भी नीचा नहीं दिखाना है। प्रतिभा पलायन के बारे में किसने सुना है? कोई बताएगा प्रतिभा पलायन क्या होता है? बढ़ता जा रहा है आजकल प्रतिभा पलायन, बहुत बढ़ रहा है। बताइए प्रतिभा पलायन, कोई बताएगा? प्रतिभा पलायन को इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब कि हमारे देश के बच्चे यहाँ पढ़ के IIT IIM करके बाहर विदेश में जाके अपनी प्रतिभा का प्रयोग विदेशियों को कराते हैं। पर कहीं मैं ये सोचती हूँ ये एक तरह से जरूरी भी है। हो सकता है वो हमारा विश्व गुरु बनने के लिए, कि भारत एक विश्व गुरु बने, उसके लिए जरूरी है। जब मैं देखती हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO MD वो भारतीय हैं, बड़ी खुशी होती है ये देख के। आपने ऋषि सुनक, आलोक शर्मा का नाम सुना है? प्रीति पटेल, ऋषि सुनक, आलोक शर्मा, प्रीति पटेल, इन सब का नाम सुना है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट मंत्री हैं और इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ कैसे ली? भागवत गीता पर हाथ रखते। तो ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा भारत। और मैं चाहती हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अंग्रेजी भाषा न सीखें, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सीखनी चाहिए भाई, हम भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, पर उसमें बनावटीपन मत लाइए। और बाहर के विश्वविद्यालयों में जाइए, जरूर जाइए, पढ़िए, पर अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने संस्कारों के लिए कभी अपने आप को छोटा महसूस मत कीजिए। तो मैं, मेरे ख्याल से इतना तो अपने बच्चों में विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके कंधे नाजुक हैं पर आपके इरादे बहुत मजबूत हैं। तो एक बार फिर से आपके लिए और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं अपनी अंतिम पंक्तियां हमारे टोक्यो ओलंपिक्स के पदक विजेताओं के लिए, हमारा स्वर्णिम खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, हरियाणा का छोरा और राजपूताना राइफल्स का सूबेदार, मतलब इतने गुण एक व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं भाई? स्वर्णिम विजेता और इधर से भी देश की सेवा कर रहा है, हरियाणा राजपूताना राइफल्स का सूबेदार। तो उसको ये अंतिम पंक्तियां मैं अपनी समर्पित करना चाहूंगी। युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, महाराणा का वंशज है तू, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। एक बार खड़े होकर हमारे टोक्यो ओलंपिक के विजेताओं को प्रकार से करते बच्चे सामने। और एक बार जोर से बोलेंगे वंदे 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 भारत माता की। धन्यवाद।
भारत भारत का सिर्फ शब्दकोश में लिखा एक शब्द और विश्व के नक्शे पर बना एक आकार है। अगर ऐसा है तब हम क्यों अपने आप को इतना खास समझने लगते हैं? भारत इतना सरल है नहीं जितना शब्दकोश और नक्शे पर दिखाई पड़ता है। बात थोड़ी गहरी है और आज मौका है कि इस बात पर बात की जाए और इसकी गहराई में उतरा जाए। भारत के बंटवारे से राजस्थान से लेकर असम तक आंखों का नम होना, जैसे उन लोगों में से उनकी रूह निकाल ली गई, उनको अधमरा सा कर दिया गया। यह प्रेम और यह भाईचारा, यह भारतीयता है। दूसरे राज्य जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका को आज़ादी दिलाने के लिए स्वयं आगे आना और उनकी सहायता करना, यह भारतीयता है। भारतीयता देश प्रेमियों का प्रेम है, पूरा भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अंग्रेजों की गरीबी की वार से आज विश्व की इकोनॉमी में इतनी खास जगह बनाए हुए भारत है। इतनी सारी विभिन्न संस्कृति व धर्म के लोग इकट्ठा होकर बेशुमार खुशियां मनाते हैं, वह भारत है। मंदिर मस्जिद पर जब न्यायालय का फैसला आया तब दूसरे धर्मी लोगों ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। जहां हर धर्म एक दूसरे में ऐसा प्रेम संजो के रखता है, वह भारत है। इंदिरा गांधी पेप्सिको की कार्यपालिका बनती है, सुंदर पिचई गूगल के सीईओ बनते हैं, सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनते हैं। और किसी भी आम हिंदुस्तानी का कोई जाति रिश्ता ना होने पर भी एक गर्व की मुस्कान आ जाना, वो गर्व होना, यह भारत है। ऐसे नदीयों को पैदा करने वाला भारत है। टोक्यो ओलंपिक्स में इतना अच्छा प्रदर्शन करने वाला भारत है। अनेकता में एकता भारत है। इसका मतलब ये है कि मैं भारत हूँ, तुम भारत हो, हम सब भारत हैं। जी हाँ। आम देश की शान देश की हम संतान हैं। तीनों रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। अब आ रहे हैं आदित्य एक कविता के साथ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है तरुण वीर देश के। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के, जाग 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 रे, मातृभू पुकारती, मातृभू पुकारती। शत्रु अपने शीश पर आज जड़ के बोलता, शक्ति के घमंड में देश मान तोलता। पार्थ की समाधि को, शंभु के निवास को, देख आंख खोल तू, अर्गला टटोलता। अस्थि दे की रक्त तू, अस्थि दे की रक्त तू, वज्र दे की शक्ति तू, वज्रदेव की शक्ति तू। कीर्ति है खड़ी हुई, आरती उतारती, मातृभू पुकारती, मातृभू पुकारती। आज नेत्र तीसरा रुद्रदेव का खुले, तांडव के तान पर कांप व्योम भूतुले। आचर से जो उठी बाहु शीघ्र ध्वस्त हो, बाहु बाहु वीर की स्वाभिमान से खिले। आज शंख फू करे, शूर यू न चू करे, आज शंख फू करे, शूर यू न चू करे। मातृभूमि आज फिर है तुझे निहारती, मातृभू पुकारती, मातृभू पुकारती। आज हाथ रिक्त क्यों, जन जन विक्षिप्त क्यों, शस्त्र हाथ में लिए, करके तिरछी आज भौं, देश लाज के लिए, रण के साज के लिए। समय आज आ गया, तू खड़ा है मौन क्यों, करो सिंह गर्जना, करो सिंह गर्जना। शत्रु से है निपटना, शत्रु से है निपटना। जय नाथ बोल रे, है अजय भारती, मातृभू पुकारती, मातृभू पुकारती। धन्यवाद। अति उत्तम आदित्य, धन्यवाद। न सरकार मेरी है, न रॉब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझको बस एक छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। इस देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए नृत्य समूह की सभी छात्राओं को आमंत्रित करते हैं।
और छात्रों के हौसलों को बुलंद तो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि इस आयोजन में यूकेजी से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थी अपना योगदान दे रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विद्यालय के नन्हे देशभक्तों को, जो कि एक्रो डांस के माध्यम से अपने जज्बे को प्रदर्शित करेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके स्वागत में। आसमान भी कदमों में जोश की बूंदे बूंदों में जीत है गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। प्रोग्रामों के तूफानों को, प्रोग्रामों की उड़ानों को, प्रोग्रामों के निशानों को आग जैसे बरसा देंगे इरादे। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है। आजादी के लिए वो जनेऊ धारी कंपनी बाग में ब्रिटिश फोर्स से लड़ गया था और 23 साल का सरदार रंग बसंती गाकर फांसी पर चढ़ गया था। क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी, और क्या बापू ने सिर्फ नोट पर छपने के लिए सीने पर गोली खाई थी। बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर अब आगे बढ़ना होगा। वी द पीपल वाला पन्ना फिर से पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहां आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्द कोश व्यर्थ हैं, क्योंकि इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं, 138 करोड़ अर्थ हैं। आजादी वो है जो न अपने सपनों की ओर बढ़ने से न डरे और न टूटी चप्पल डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जो झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के मन से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जो हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू न आए। कब तक, आखिर कब तक इतिहास पर जमी धूल माथे पर लगाते रहेंगे। अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसकी जड़ों में नया ईंधन भरना होगा। 1947 का सब्सक्रिप्शन 21 में पुनर्जीवित करना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। जागो मन के दिल के, जागो भारत दिल के वासी, जागो मेरे देशवासी। एक बार फिर से माँ भारती पुकारती है, जागो पहचानो अपनी सभ्यता और संस्कृति को। आजादी की वर्षगांठ स्मरण कराती है। पुण्य भूमि भारत है, ये देवभूमि भारत है, अपने वैभव को पुनः पुनः दोहराती है। राम कृष्ण बुद्ध फातिमा की है ये जन्मभूमि। एक और अपने परम को पुकारती है, एक और अपने परम को पुकारती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
नमस्ते नमस्ते। मुझे आज लगा कि मेरा आंगन खिल उठा है, बिकॉज इतने दिनों से जो सूना पड़ा था वो स्कूल मेरा हरा भरा हो गया है। और आज मुझे इतनी खुशी हुई ये देखकर कि मेरे बच्चों को आज़ादी का मतलब पता है और आज़ादी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो आपको आज अलग अलग तरीक़ों से समझाया गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये आप अपने साथ जो आज लेकर जाएंगे एक रियलाइजेशन कि आप भारत का भविष्य हैं और भविष्य कैसा होना चाहिए वो आपके हाथों में है। आप जैसा गढ़ेंगे भविष्य वैसा होगा। आपको क्या दिया गया है वो बताने की ज़रूरत नहीं। आप खुद 75वें साल में एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ अपने देश को लेकर जाना है। मैं शुरुआत करूँगी प्रियम्बल से, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। I'll read it out to you and you'll see what it says. And this preamble to the Indian Constitution actually defines our path. The Constitution of India, preamble. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. You see the values on which our Constitution is enshrined. They are such beautiful values. Have we adopted them in our life? Have we enacted them in our actions? It's the time to stand up, analyze and realize what we have done. It's the time that we take a call and we move forward. It's the time that we look into what difference we can make, not what others are to do for us. How do I make a difference is of importance now, not that what the governments are to do. You are the people of India. We are the people of India. And we are resolving. We have taken this decision for ourselves that we are going to make our India a sovereign country, a socialist country, a secular country, a democratic nation. So all these values are to be in our word, in our character, in our action. I'll share with you the Padma Shri awardees of 2020. And this time, if you'll see, these Padma Shri awardees are the ones who are the locals, the ones who are the commoners, but the ones who have made a difference to the society by their vision, by their work. And what is this? We'll read it out here. The first one, Padma Shri 2020, the first one, Jagdish Ahuja. Can you please scroll down? He is in social work service, resident of Punjab, 84 years. Of course, resident of India, living in Punjab. Has been selflessly organizing langars for 500 plus poor patients daily for over 2 decades, 20 years. And he is not asking for anything. He doesn't want any recognition, any acknowledgement. He didn't ask for it. People have voted for him. That this time, if you look into the Padma Shri awards, they were by the vote and the choice of the people. He was being voted because he is creating a difference to the society. The next Padma Shri award, Rani Bai Soma Kopare. She falls under agriculture organic. She's promoting that. From Maharashtra, 56 years. Self-taught tribal woman, famous globally for her work in agro-biodiversity
conservation, particularly of indigenous varieties. This lady has made a difference. Self-learned. She is Sanskriti ke Rakshak, indigenous varieties. Ayurveda. You see, Ayurveda, when I say, it's all about India. India is the Janani, what you say, of Ayurveda. And the indigenous varieties of plants, the herbs, the medicinal plants, this lady knows everything. Next, please. Musical Pankajakshi, puppetry art, from Kerala, 70 years. The only practitioner of Lokovidya Pavakalli, a traditional puppetry art. She is the one who is against Sanskriti ke Rakshak, the one who is carrying over the traditions of India. Next, please. Muhammad Sharif, social work, service, last rites of the dead bodies. The ones whom he doesn't know who they are, but he is performing the last rites. Uttar Pradesh, 80 years of age, bicycle mechanic by vocation, who has been performing the last rites of thousands of unclaimed dead bodies for the last 25 years. He is the community. He is making a difference. Padma Shri Ravi Kannan, medicine, oncology, that is cancer. Assam, 55 years of age, a medical masiha for cancer patients in remote Barak Valley. Don't you think he could have gone to any developed country of the world and made a name for himself? No, he served the poor. He served the nation. That is what he has made a vision, and he has created a change in the society by his dedication. He is a pioneer. Hare Kala Hajabba, social work, affordable education. Karnataka, 64 years. A fruit vendor who devoted his life and life's earnings towards educating others. Whatever he earns, he donates for education of children. This is how he is creating a difference. He is again a potential. Usha Chauhar, social work, sanitation, Rajasthan, 53 years. Former manual scavenger who through decades of service has become president of Sulabh International at the forefront of environmental sanitation. Manual scavenger herself. She is creating a difference. Next, please. Tulasi Gowda, social work, environment, Karnataka, 72 years. A lucky tribal woman known for possessing endless knowledge of plants and herbs. Again, she is the one who is creating a difference. She is again Sanskriti ke Rakshak. Abdul Jabbar, social work service, Madhya Pradesh, 63 years. Fought for fair treatment and rehabilitation of Bhopal gas tragedy survivors for over 3 decades. Do you know something? The Bhopal gas tragedy, the incident which changed the life of the people living in Bhopal. Just the gas leakage and the lives were finished. You couldn't imagine your body just melting away. And it was so horrible. Still today, the pains are visualized, in their generations also. Because that has been the impact. And he is the one who is fighting for their fair treatment. Aren't they making a difference to the society by means of their grit and determination? They are making a difference. They are not asking what you are to do. They are asking what I can do. And let me do it. S. Ramakrishnan, social work, Divyang, Tamil Nadu, 65 years. He is a neck down, fully paralyzed social worker who is India's biggest name in rehabilitation of Divyang. A Divyang himself. But he woke up to what he can do for all the other Divyangs and has done miraculous work. Look into the lives of these children. Go through their lives and you will find that
It was not easy for them, but they, with their strong grit and determination, made the change happen. They are actually creating a difference, and they are Padma Shris. Next, please. Yogi Aaron, medicine, affordable healthcare, Uttarakhand. He is 81 years of age. He has been treating burn and bite victims for free in the Himalayas for over 35 years. They are making a difference to the society. Next, please. Munna Master, art, vocals, bhajan, a Muslim bhajan singer, epitome of India's syncretic ethos. This is what you say is India. India is above all religions. India is not localized to religion. India is above all religions, and he proves that. Sundaram Garma, social worker, environment, afforestation. Rajasthan, 68 years. He planted 50,000 plus trees in arid areas of Rajasthan with 100% survival rate using just 1 liter of water per tree. Then we distribute plants, and we ask you people get the geotagging done and take care of the plants. We say, oh my God, what kind of work is given to us? See this person. 50,000 plus trees. He said, I may be there or may not be there, but the environment which I leave will be the best for my children. And this is what I want. And you see how we are creating a difference to the society. Radha Mohan Sabarmati, others, agriculture or organic Odisha, 76 years of age. It's a couple, Radha Mohan and Sabarmati, 76 and 47 years. This is Gandhian father-daughter duo of farmers who have converted a piece of degraded land into a vast food forest using only organic techniques. We talk about forests. We're talking about food forests. You see such a beautiful, innovative idea. Food forests. These days, in order to promote, this planting of trees and trying to bring in that afforestation and all, they're making small forest clusters, which you call woods. You never see woods here, but we have spoken about woods in poetry as well. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. The wood, the small forests, the clusters, they have come up with that innovative idea, food forests. Yes, Satyanarayan Mandayur, social work, affordable education. I think I have read this out earlier. Next, please. Okay, no, sorry. He is a Keralite who has devoted his life to spreading the joy of reading in Arunachal. The joy of reading. We tell you children, read books, because books gives you the power of imagination and creation. Read books.